अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं तो सावधान हो जाइए। आपके लिए बुरी खबर है, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सुना आपने? जी। अच्छा, तो क्या सरकार अपने सारे काम छोड़कर बस शिक्षक को ही टाइट करने में, नकेल कसने में लग गई है? बिल्कुल, सारे काम सरकार की एक तरफ है, चुनाव का साल है, सरकार जो है पूरी तरह से शिक्षकों पर नकेल कसने में लग गई। एक बार फिर से सुन लें कि अगर आप सरकारी शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। नमस्कार, मैं अर्चना। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बिहार के शिक्षकों के ऊपर जो सरकार द्वारा कसी जा रही नकेल है उस पर चर्चा करने के लिए अर्चना जी के साथ बैठे हैं। जी। बात क्या है जो समझने की है, इस शनिवार यानी 24 मई को जी। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हर शनिवार को एक पॉडकास्ट के साथ जुड़ते हैं। उसका नाम है हर शनिवार शिक्षा की बात। इस शनिवार को भी शिक्षा की बात लेकर के आए। उसमें उन्होंने 4 बातें मुख्य रूप से कही। हमारे अंदाज से वो चारों बात शिक्षक के दबाव के ही हिसाब से होंगे। बिल्कुल, वो सारी जो चारों बातें हैं वह शिक्षकों पर दबाव बनाने के लिए, शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने के लिए, शिक्षकों पर नकेल कसने वाली है। आप चारों बातों को पहले सुन लीजिए, फिर इस पे हम लोग दोनों चर्चा भी करेंगे। पहली बात उन्होंने कही हर शनिवार शिक्षा की बात पॉडकास्ट में कि जो शिक्षक ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर उन्हें उनकी ट्यूशन पढ़ाने की शिकायत हमें मिलती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर सर्विसेज। दूसरी बात उन्होंने कही कि गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों के अटेंडेंस को दुरुस्त करने के, यानी बच्चों की जो हाजिरी होती है स्कूलों में उसको दुरुस्त करने के लिए जांच की व्यवस्था के साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की, यानी शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था इस गर्मी छुट्टी के बाद हर एक स्कूलों में लागू कर दी जाएगी। ऐसी बात उन्होंने कही। वह प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक ऐसी व्यवस्था करने की बात कर। बच्चों को भी बायोमेट्रिक? बिल्कुल, शिक्षकों को तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से गुजरना ही पड़ता है, बच्चों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ये तो अच्छी बात है, ये तो सकारात्मक पहल है एस सिद्धार्थ साहब का। एस सिद्धार्थ साहब के बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे। वे औरंगाबाद के डीएम थे और जिलाधिकारी रहे हैं, और हमारी मुलाकात ताल्लुकात भी उस समय थे। मैं तब बहुत छोटे उम्र का था, लेकिन मैं कई दफ़ा उनसे मिलता था। बड़े सरल स्वभाव के थे, और मैं कुछ रोचक कहानियाँ उस समय बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों के लिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पर नज़र रखी जाएगी। अभी वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों की ले रहे हैं, इसके बावजूद भी नजर रखने, बाद भी वो संतुष्ट नहीं, नजर रखने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ दिख रहा है वह वास्तविक नहीं। यानी बिहार में कहावत है, ऊपर से फीट फाट नीचे से मुकामा घाट। कुछ शिक्षकों के अटेंडेंस के साथ ऐसी ही बात है जिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगली बात उन्होंने कही कि स्कूल टाइम के दौरान, जो विद्यालय की अवधि है उसके दौरान बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन स्कूल टाइम के बाद बच्चे प्राइवेट ट्यूटर से ट्यूशन पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। बच्चे, ये तो सही है कि स्कूल के टाइम में ट्यूशन, क्योंकि अगर ट्यूशन पढ़ेंगे स्कूल टाइम में तो स्कूल फिर बंद करेंगे। बिल्कुल, ये जायज है। ट्यूशन टाइम में, स्कूल टाइम में ट्यूशन पढ़ना जो है किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि स्कूल उनका सफ़र करेगा। और राइट टू एजुकेशन में जो शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसमें कहा गया कि आपको जो है स्कूल के लिए किसी तरह का डिस्टर्बेंस में बच्चों को नहीं किया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पक्ष इसमें है कि स्कूल टाइम के बाद बच्चे प्राइवेट ट्यूटर्स के यहाँ पढ़ने जाएंगे। इस पक्ष में सरकारी शिक्षकों को फिर से प्रतिबंधित किया गया कि सरकारी शिक्षक स्कूल टाइम के बाद भी किसी भी तरह का कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं चला सकेंगे। ऐसी बात उन्होंने कही। क्या सारी बातें जायज हैं? जो 4 की 4 बातें इन्होंने कही हर शनिवार शिक्षा की बात में, क्या जायज है?
नहीं, ये तो मुझे जायज़ नहीं लग रहा है कि सरकारी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये तो थोड़ा जायज़ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी ट्यूटर्स जो हैं ट्यूशन ना पढ़ाएं, तो आप पहली व्यवस्था कीजिए बतौर ACS, आपका यह प्राइम जो है ड्यूटी होनी चाहिए, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्राइम मोरालिटी भी होनी चाहिए कि आप उनके दरमाहा को, उनके तनख्वाह को इतना दुरुस्त कर दें कि उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत न पड़े। मतलब आज के महंगाई के ज़माने में उनके तनख्वाह जो है अगर 70 से 80 हज़ार रुपये को तब भी सम्मानित होगा। छोटे से अमाउंट की नौकरी, मेरी तो राय इस पर है कि इन्हें जो भी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, BPSC शिक्षक को TRE 1 से TRE 3 तक, सबको जो अधिकतम सैलरी मिलती है वह 45 से 50 हज़ार के आसपास की मिलती है। और जो 94 बैच के शिक्षक जो कि नियमित वेतनमान पर नियुक्त हुए थे, या पीछे के जो शिक्षक नियमित वेतनमान पर नियुक्त हुए थे, वे तो इसके आसपास पेंशन पाते हैं, ले रहे होंगे, पेंशन पाते हैं। वे जो रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उसके आसपास पेंशन पा रहे हैं। यानी इन शिक्षकों को बाद में समझ में आएगा कि इस जवानी में उन्हें पेंशन मिल रहा है। यानी जवानी जब अब पेंशन, जब बुढ़ापा की बारी आएगी तब उन्हें क्या मिलेगा पता नहीं, किस लायक रह जाएंगे पता नहीं। और उन्हें अगर 10-5 हज़ार रुपया वो ट्यूशन से कमा ही लेते हैं तो ऐसा कौन सा गुनाह हो जाए। हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, विकास जी हैं रांची से, उन्होंने लिखा है कि सारे अधिकारी कमाएं, कोयला घोटाला कर दें, भवन निर्माण घोटाला कर दें, MDM घोटाला कर दें, करोड़ों की कमाएं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर शिक्षक 10 हज़ार रुपया ट्यूशन से कमा ले तो अधिकारियों को घोर आपत्ति है। क्या ऐसा, इसलिए उनका ऐसा मानना है कि ऐसा सरकार पदाधिकारी इसलिए कर रहे हैं कि उन शिक्षकों को नैतिक रूप से समाज में इतना गिरा देना है, लोगों के बीच में इतना गिरा देना है कि इस बात का संदेश पब्लिक को चला जाए कि सारा का सारा करप्शन जो है यही स्कूलों में है, शिक्षक में ही है। विभाग तो फिर भी भ्रष्ट है, स्कूलों में ऐसा दिखा देना है। और बाकी विभाग जो है, जो IAS अभी भ्रष्टाचार के जो मामले देश भर में उजागर हो रहे हैं, उससे या बिहार में उजागर हो रहे हैं, एक से एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर दिन प्रतिदिन तो पकड़े, जिसमें IAS ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। एक सिन्हा साहब हैं जो दुबई चले गए, सारे विभाग के जो है ठेके मैनेज किया करते थे। तो इस तरह की जो बातें हैं उससे ध्यान हटाने के लिए शिक्षकों पर इतना लांछन लगा दो, समाज की नज़र में इतना गिरा दो कि सरकार की छवि खूब अच्छी बन जाए। चुनाव का साल है, अधिकारियों की छवि अच्छी बन जाए, शिक्षक जनता की नज़रों में, जनता जनार्दन की नज़रों में समाज में गिर जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की बात की जा रही है। ऐसा विकास जी हमारे मित्र फेसबुक पे लिखते हैं और उनका फेसबुक पोस्ट को पढ़ने वाला होता है। वो रांची में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो सिद्धार्थ साहब ने की कि गर्मी की छुट्टी के बाद बच्चों के जो हाजिरी है, अटेंडेंस, उसको बायोमेट्रिक किया जाएगा। जी देखिए अगर ये कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, ये तो सही और है। शिक्षा विभाग में जो MDM का एक मोटा घोटाला चल रहा है उससे मुक्ति पा जाएगा शिक्षा विभाग। लेकिन इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा साइकिल है। अब मैं एक छोटी सी कहानी इस पे कहता हूँ। MDM BRP का एक पोस्ट है, मिड डे मील BRP, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, अनुबंध की नौकरी है जी। लगभग 7,000 या 7,500 के मानदेय पे इनकी नियुक्ति है, अनुबंध है। हर एक साल इनका अनुबंध जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। लेकिन इनका रुतबा, इनकी कमाई देखकर आप दंग हो जाएंगे। आलीशान मकानों के मालिक हैं, गाड़ी और कहें तो बंगला, और लगभग जो है हर एक महीने की इनकी कमाई जो है 1 लाख से ऊपर की है। आप कहेंगे कैसे? 7,500 के मानदेय पर नियुक्त होने वाले 1 लाख रुपए कैसे पाएंगे? आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा। आश्चर्य तो हो रहा है कि आखिर हमारे दर्शकों को भी आश्चर्य होगा, कौन से सोर्स से वो इतने पैसे कमा रहे हैं। अब बच्चों का अटेंडेंस का घालमेल है। इस घालमेल का वह जो है चक्र है, दुष्चक्र है, विशियस साइकिल है। वे हेडमास्टर से ऐसा कुचक्र करवाने में सफल होते हैं और हर एक स्कूलों से जो है 1,000 रुपये का, जो मिडिल स्कूल है उनसे 1,000 रुपये हेडमास्टर स्वेच्छा से उन्हें दे देते हैं या स्वेच्छा से वसूली कर लेते हैं जी। प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उससे 500 रुपये की जो है महीने की वसूली होती है। अगर एक प्रखंड में 200 भी विद्यालय हुए, 150 भी विद्यालय हुए, तो आप कल्पना कर लीजिए
कि लगभग 1.5 लाख की उनकी इनकम है। क्या 7500 रुपये के अनुबंध वाला MDM BRP 1.5 लाख बचाने की कुवत रखता है? नहीं, कभी नहीं रख सकता। तो उनको संरक्षण कौन देता है, प्रोटेक्शन कौन देता है? वही जो एक VCS साइकिल है ऑफिसर्स का एजुकेशन डिपार्टमेंट में, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो है DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, MDM एक अलग तो प्रोटेक्शन के एवज में तो उन्हें कुछ मिलता भी तो बिल्कुल मिलेगा। बिना लिए कौन आज के डेट में काम करता है, और इतना प्रोटेक्शन देगा के कौन, कैसे जी। तो एक जो सर्किल है, अगर सिद्धार्थ साहब इस अटेंडेंस वाले साइकिल को तोड़ दें, बच्चों के रियल अटेंडेंस पे आ जाएं, तो मामला बहुत कुछ खुल जाएगा और बिहार का भला होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है करप्शन, एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ चल रहा है, और उस घोटाले से क्या कराएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तो बहुत बड़ा एहसान होगा सिद्धार्थ साहब ऐसा कराने में सफल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन बिहार में जो शिक्षकों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वह अपने आप में सफल नहीं, असफल है। इसमें 2-3 तरह की बातें। एक तो जो शिक्षक दबंग है और अपने गाँव में ही उनकी पोस्टिंग है जी। लगभग सारे शिक्षक जो शिक्षा मित्र बन गए हैं, विशिष्ट हो गए, अति विशिष्ट हो गए हैं, BPSC TRE हो गए हैं, वो शहरों में रहते हैं, जिला मुख्यालयों में रहते हैं या ब्लॉक मुख्यालय में रहते हैं। उनका स्कूल उनसे दूर है। जो जिला मुख्यालय में रहते हैं और जिनकी जाने की प्रवृत्ति नहीं है, वे अपने गांव के किसी आदमी को कुछ पैसे महीने का देते हैं, मोबाइल उनको दे दिया और विद्यालय के आसपास जाकर के अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, और एक फ़ोटो, बहुत सारा फ़ोटो जो है मोबाइल में सेव है, गैलरी से उठाते हैं और अपलोड कर दिया। अच्छा, इस तरह भी चल रहा है? चल रहा, खूब खेल चल रहा। अभी तो दैनिक भास्कर ने एक बड़ी खबर छापी थी, मैं उसी को आधार बना करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो यह खेल ऐसा होता है। एक दूसरा, जो हर एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के आसपास एक बहुत एक्टिव टीचर होता है, 1 से 2, हाँ, जो कि तो सारी व्यवस्था को संभाल रहा होता है। वह जो एक्टिव टीचर है, वह जो व्यवस्था संभाल रहा होता है, वह भी जो है इन शिक्षकों को इसी तरह प्रोटेक्शन देता है। 10-5 दिन का हाजिरी तो ऐसे ही मैनेज कर देता है। यह भी एक खेल है, और यह जो है खबर प्रकाशित हुई थी, दैनिक भास्कर ने इसे विस्तृत खबर के रूप में प्रकाशित किया था। अच्छा। तो जो बिहार में शिक्षकों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात है, वह ऊपर से फीट-फाट, नीचे से मोकामा घाट की स्थिति के तौर पर देखी जा रही है। यह जो है बहुत सामान्य नहीं। तो सिद्धार्थ साहब का कहना है हर शनिवार शिक्षा की बात में कि शिक्षकों के अटेंडेंस पर भी हम नज़र रखेंगे। तो देखिए कितना नज़र रख पाते हैं, कितना हाँ। बड़ी अच्छी बात होगी। तो है। जो स्कूल टाइम के बाद टीचर्स के ऊपर जो बात हो रही है कि स्कूल टाइम के बाद भी वो ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, तो हम अगर प्रोफेसर्स की बात करें कॉलेज की, वे तो सारी चीज़ के लिए लाख से ऊपर की सैलरी पाते हैं। वे कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। जबकि अभी इन्हीं का विभाग है, ACS साहब का विभाग है, तो उन पे प्रतिबंध नहीं है। जो डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में नियुक्त है, उनका एक निजी प्रैक्टिस चलता है। सारे डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक होता है, कमाई है। हाँ। और अगर हम MRI वार्ड की कमाई जोड़ लें तो छोटे शहरों में रहने वाले डॉक्टर्स की भी कमाई कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपये महीना अतिरिक्त है। हाँ। सरकारी संस्थानों से, अस्पतालों से सैलरी पाने के बावजूद। देखिए ना, पटना में PMCH का हाल देखिए, पटना में NMCH का हाल देखिए, सरकारी अन्य अस्पतालों का हाल देखिए। वहीं के जो डॉक्टर्स हैं वही लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री सचिवालय, बड़े बड़े अधिकारियों के, आला अधिकारियों के नाक के नीचे इनका प्राइवेट प्रैक्टिस चल रहा है। तो वहाँ तो कोई किसी सूरत में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन शिक्षकों पे सारे तरह की पाबंदी। अब सिद्धार्थ साहब अगर सचमुच शिक्षकों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की संजीदगी से सुधारने में लगे हुए हैं, अगर संजीदगी है उनमें, सेंसिबल हैं, वो संजीदा हैं, तो उन्हें 2 काम करना चाहिए। एक तो विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वो नियमित वेतनमान पे हो, और उन्हें जो है एक नियमित वेतनमान पे नियुक्ति हो जी। हर महीने नियमित रूप से वेतन मिले जी। और जो शिक्षा का को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया गया है, उससे इसको मुक्त करा दें। फिर से जो एक प्रस्ताव ला करके सरकार के, चूँकि सबसे करीब के आदमी हैं, मुख्यमंत्री जी के भी सबसे करीब के अधिकारी में हैं, कर्मठी अधिकारी हैं। औरंगाबाद में इनके काम को हम लोगों ने बड़ी नज़दीक से देखा है, तुरंत एक्शन लेते हैं, बहुत सरल और सीधा हैं। तो अगर संजीदगी के साथ वह शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो वेतनमान पर नियुक्ति की व्यवस्था करें और शिक्षकों को भी वेतनमान दिलवाएं, नियमित वेतन की व्यवस्था करें। इसके अलावे मैं
एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, ऐसी बात है ना अर्चना जी। हाँ। तो जब वो अपनी गेहूं की चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो गुलाब में स्वतः आदमी प्रवृत्त हो जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब नामक जो कहानी लिखी है, सिद्धार्थ साहब को एक बार पढ़ना चाहिए, या सारे महकमे के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यपालिका के फैसले लेते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, जो विधायिका के फैसले लेते हैं उन्हें। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा जो लिखित, अपने बिहार के ही थे बेनीपुरी जी, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे जी। और बेनीपुरी जी ने जबरदस्त साहित्यकार हैं हिंदी के, उन्होंने जो है गेहूं और गुलाब नाम से एक कहानी लिखी है, बहुचर्चित कहानी है। उन्होंने लिखा है कि जब गेहूं की चिंता दूर होती है, यानी जब पेट की आग शांत होती है, तभी जो है सांस्कृतिक नैतिक उत्थान की ओर आदमी प्रवृत्त होता है, नहीं तब जो है गुलाब की चाह पैदा होती है। जब गेहूं की चाह खत्म होती है तब गुलाब की जो है चाह पैदा होती है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। बहरहाल आज इतना ही। बिहार में शिक्षक से संबंधित खबरों के साथ हम हमेशा आपसे मिलते रहेंगे इसी वादों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।